कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय प्रभुपदा 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 श्रील प्रभुपदा। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमदवय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की नित्य लीला प्रविष्ट। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की। गंगा मई की यमुना मई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की समवेद गौर भक्त वृंद की। निताई गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नश्च प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। श्रीमद् भागवतम कक्षा में आप सबको स्वागत है। आज हम स्कंद 9 अध्याय 5 श्लोक नंबर 8 से 20 तक पाठ करेंगे। श्लोक 8 से इधर दिखाई दे रहा है, मैं पढ़ूंगा, अर्थ पढ़ूंगा। 20वां श्लोक सब मिलके पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। 8वां श्लोक। यथा विष्णुस्त्वमनन्तनेव वै
बलं प्रविष्टो जितदैत्यदानवं बहूदरोर्वङ्घ्रिशिरोधराणि वृश्चन्नजस्रं प्रधने विराजसे। हे अजित, जब आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा दैत्यों तथा दानवों के सैनिकों के बीच प्रवेश करने हेतु भेजे जाते हैं, तब आप युद्धस्थल पर डटे रहते हैं और निरंतर उनके हाथों, पेट, जांघें, पाँवों तथा सिर को काटते रहते हैं। सत्वं जगत्राणकलप्रहाणये निरूपितः सर्वसहो गदाभृता विप्रस्य चास्मात् कुलदैव हेतवे विदेहि भद्रं तदनुग्रहो हीन। हे विश्व के रक्षक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, ईर्ष्यालु शत्रुओं को मारने हेतु आपको अपने सर्वशक्तिशाली अस्त्र के रूप में प्रयोग करते हैं। हमारे संपूर्ण वंश के लाभ हेतु कृपया इस दीन ब्राह्मण पर दया कीजिए। निश्चय ही यह हम सब पर कृपा होगी। यद्यस्ति दत्तमिष्टं वा स्वधर्मो वा स्वनुष्ठितः कुलं नो विप्रदैवं चेद्विजो भवति विज्वरः द्विजो भवतु विज्वरः। यदि हमारे परिवार ने सुपात्रों को दान दिया है, यदि हमने कर्मकांड तथा यज्ञ संपन्न किए हैं, यदि अपने अपने वृत्तिपरक कर्तव्यों को ठीक से पूरा किया है और यदि हम विद्वान ब्राह्मणों द्वारा मार्गदर्शन पाते रहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि उनके बदले में यह ब्राह्मण सुदर्शन चक्र के द्वारा उत्पन्न ताप से मुक्त कर दिया जाए। यदि नो भगवान प्रीत एक सर्वगुणाश्रय सर्वभूतात्मा भावेन द्विजो भवतु विज्वरा। यदि समस्त दिव्य गुणों के भंडार तथा समस्त जीवों के प्राण तथा आत्मा अद्वितीय परमेश्वर हम पर प्रसन्न हैं, तो हम चाहेंगे कि यह ब्राह्मण दुर्वासा मुनि दहन की पीड़ा से मुक्त हो जाए। श्री शुक उवाच इति संस्तुवतो राज्ञो विष्णुचक्रं सुदर्शनम् अशाम्यत् सर्वतो विप्रं प्रदहत् राजयाज्ञया। श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने आगे कहा, जब राजा ने सुदर्शन चक्र एवं भगवान श्री विष्णु की स्तुति की, तो उनकी स्तुतियों के कारण सुदर्शन चक्र शांत हो गया और दुर्वासा मुनि नाम के एक इस ब्राह्मण को दहकान बंद कर दिया। समुक्तो अस्राग्नितापेन
दुर्वासा स्वस्ति मांस्ततः प्रशशंसस्तमूर्वीशं युञ्जान परमाशिषा। सुदर्शन चक्र की अग्नि से मुक्त किए जाने पर अति शक्तिशाली योगी दुर्वासा मुनि प्रसन्न हुए। तब उन्होंने महाराज अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की और उन्हें उत्तम उत्तम आशीर्वाद दिए। दुर्वासा उवाच अहो अनन्तदासानां महत्त्वं दृष्टमद्य मे कृतागसोऽपि यद्राजन् मंगलानि समीहसे। दुर्वासा मुनि ने कहा, हे राजन, आज मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भक्तों की महानता का अनुभव किया, क्योंकि मेरे अपराधी होने पर भी आपने मेरे सौभाग्य हेतु प्रार्थना की। दुष्कर कोनु साधूनां दुस्त्यजो वा महात्मनां ये संगृहीतो भगवान् सात्वतां वृषभो हरि। जिन लोगों ने शुद्ध भक्तों के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त कर लिया है, उनके लिए क्या करना असंभव है और क्या त्यागना असंभव है। यन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान् भवति निर्मलः तस्य तीर्थपद किं वा दासानामवशिष्यते। श्री भगवान के दासों के लिए क्या असंभव है। श्री भगवान का पवित्र नाम सुनने मात्र से ही मनुष्य शुद्ध हो जाता है। राजन्नमनुगृहीतोऽहं त्वयाति करुणात्मना मदगं पृष्ठतः कृत्वा प्राणायन्मे रक्षिता प्राणायन्मेभिरक्षिता। राजा ने दुर्वासा मुनि की वापसी की आशा से स्वयं भोजन नहीं किया था। अतएव जब मुनि लौटे तो राजा उनके चरण कमलों पर गिर पड़े और उन्हें सभी प्रकार से श्रेष्ठ तुष्ट करके भरपेट भोजन कराया। हे राजन, आपने मेरे अपराधों को अनदेखा करके मेरा जीवन बचाया है। इस प्रकार मैं आपका अत्यंत कृतज्ञ हूँ, क्योंकि आप इतने दयावान हैं। 18 राजा तमकृताहार प्रत्यागमनकांक्षया चरणमुपसंगृह्य प्रसाद्य समभोजयत्। राजा ने दुर्वासा मुनि की वापसी की आशा से स्वयं भोजन नहीं किया था। अतएव जब मुनि लौटे तो राजा उनके चरण कमलों पर गिर पड़े और उन्हें सभी प्रकार के तुष्ट करके भरपेट भोजन करवाया। हाँ 19 सोषित्वा द्रुतमानी
अमातिथ्यं सार्वकामिकं तृप्तात्मा नृपतिं प्राह भुज्यतामिति सादरम्। इस प्रकार राजा ने बड़े आदर के साथ दुर्वासा मुनि का स्वागत किया। वे नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खाकर इतने संतुष्ट हुए कि उन्होंने बड़े ही स्नेह के साथ राजा से भी भोजन ग्रहण करने हेतु प्रार्थना की। कृपया भोजन ग्रहण करें। 20वां श्लोक ये हम सब मिलके बोलेंगे। प्रीतोऽस्म्यनुग्रहीतोऽस्मि तव भागवतस्य वै दर्शनस्पर्शनालापैः अतिध्येनात्ममेधसा प्रीतोऽस्म्यनुग्रहीतोऽस्मि तव भागवतस्य वै दर्शनस्पर्शनालापैः अतिध्येनात्ममेधसा प्रीतोऽस्म्यनुग्रहीतोऽस्मि तव भागवतस्य वै दर्शनस्पर्शनालापैः आतिथ्येनात्ममेधसा माता जी
शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की प्रीतः अधिक संतुष्ट अस्मि हूँ, अनुग्रहीतः अत्यंत आभारी अस्मि हूँ तव तुम भागवतस्य शुद्ध भक्त का वै निस्संदेह दर्शन तुम्हें देखकर स्पर्शन तथा तुम्हारे पाँवों का स्पर्श करके आलापे तुमसे बातें करके आतिथ्येन तुम्हारे आतिथ्य से आत्ममेघसा अपनी बुद्धि से। दुर्वासा मुनि ने कहा, हे राजन, मैं आपसे अति प्रसन्न हूँ। पहले मैंने आपको एक सामान्य व्यक्ति समझकर आपका आतिथ्य स्वीकार किया था, किंतु अंत में अपनी बुद्धि से मैं समझ गया कि आप श्री भगवान के अत्यंत महान भक्त हैं। इसलिए मात्र आपके दर्शन और आपके चरण स्पर्श से तथा आपसे बातें करके मैं संतुष्ट हो गया हूँ और आपका अत्यंत कृतज्ञ हो गया हूँ। तात्पर्य कहा गया है, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेह ना बुझाए। शुद्ध वैष्णव के कार्यकलापों को बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी नहीं समझ सकता। अतएव महान योगी दुर्वासा ने पहले तो महाराज अम्बरीश को एक सामान्य व्यक्ति समझकर उन्हें दंड देना चाहा। वैष्णव को समझने में ऐसी भूल हो जाती है, किंतु दुर्वासा मुनि को सुदर्शन चक्र द्वारा सजा मिल चुकी तो उनका होश ठिकाने आया। इसीलिए आत्ममेघसा शब्द प्रयुक्त हुआ है, जो सूचित करता है कि वे अपने निजी अनुभव से समझ गया कि राजा कितना महान वैष्णव था। जब सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा मुनि का पीछे करना प्रारंभ किया तो उन्होंने ब्रह्मा तथा शिव की शरण लेनी चाहिए और वे वैकुंठ धाम तक भी पहुंच गए, जहां उन्होंने साक्षात श्री भगवान से भी बातें की, किंतु सुदर्शन चक्र के आक्रमण से उन्हें कोई बचा ना सका। अतएव वे अपनी निजी अनुभव से वैष्णव के प्रभाव को समझ गए। दुर्वासा मुनि निस्संदेह महान योगी तथा अत्यंत विद्वान ब्राह्मण थे, किंतु इतने बड़े योगी होते हुए भी वे वैष्णव के प्रभाव को नहीं समझ पाए थे। इसलिए कहा जाता है, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेह ना बुझेया। जब भी तथा कथित ज्ञानी तथा योगी वैष्णव के चरित्र का अध्ययन करते हैं तो उसमें त्रुटि रहने की संभावना बनी रहती है। वैष्णव को इसी से समझा जा सकता है कि अचिंत्य कार्य करने में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उस पर कितनी दया
रहती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च प्रतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। आप सब वैष्णवों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। आप सब लोग मेरा प्रणाम स्वीकार करके मुझे आशीर्वाद करें ताकि प्रभुपाद जी ने जो बताया है वही बताएं और प्रभुपाद जी और गुरु गौरांग को हम संतुष्ट करने का प्रयास करें। हरे कृष्ण। आज हम वो पेन ड्राइव भूल गए हैं, कुछ दिखा नहीं पा रहे, फिर भी हमने रात भर श्रम करके बनाया। वो लास्ट में टाइम हो गया था, बुक्स पूरा रख के आ गए और भूल गए, कोई बात नहीं। तो आज का प्रसंग है सुदर्शन चक्र को अम्बरीश महाराज प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों सुदर्शन चक्र को प्रार्थना कर रहे हैं? क्योंकि सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया था। दुर्वासा मुनि को बहुत ताप दे रहा है, अपना इतना उष्ण, इतना हीट, और थोड़ा नज़दीक आ जाता है दुर्वासा मुनि खत्म ही हो जाते हैं। नज़दीक नहीं आ रहे, थोड़ा दूर है। ऐसे दुर्वासा मुनि के पीछे क्यों पड़ा है सुदर्शन चक्र? इसका कहानी हम सुनते आ रहे हैं। फिर भी और एक बार ये महान अम्बरीश जी का, अम्बरीश महाराज का चर्चा करना बहुत बहुत आनंद और भक्ति को प्रदान करने वाला है। भगवान का भक्तों का वर्णन करना, कितने बार हम भक्तों का गुणगान करें उतने बार हमारे मन में जो भी कल्मश है एक एक करके निकल जाता है। इसलिए हम भक्तों का बार बार वर्णन करना चाहिए, दूसरों को बताना चाहिए। जब भी आप भोजन कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, दूसरा जो भी बैठे हैं उनको भगवान के भक्तों के बारे में बताइए, भगवान के बारे में बताइए। ऐसा नहीं कि क्या हुआ पता है, हाँ क्या हुआ शादी में, वो आया, अच्छा क्या किया, अच्छा क्या क्या दिए, नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए, अरे क्या शादी है। ये सब प्रजल्पा, जो भगवान के संबंधित बात नहीं है, वो सब बेकार की बात है।
हाँ, अगर कोई बोल रहे हैं तो भी आप इस कान से सुनना, दूसरी कान से छोड़ देना, नंबर 1। नंबर 2, और बोलते गए हरे कृष्ण, हाँ हरे कृष्ण अरे ये तो जब कर रहा है, मेरा बातें नहीं सुन रहे, वो कुछ समझ लेंगे। अब बात करना बंद करेंगे, दूसरों से बात करेंगे। तो बातों से बचने का, ये ऐसे प्रजल्पा से बचने का प्रभुपाद बहुत अच्छा उत्तम साधन दिए हैं। ये माला से हम बहुत सारे दुर्भाग्य से बच सकते हैं। मेनली ऐसे बातें, जब बात होता है आप तुरंत अपना माला लेना है और जब करना शुरू करना है। तो अम्बरीश महाराज बहुत बड़ा भक्त थे भगवान का, और 1 साल एकादशी का व्रत करके द्वादशी के दिन सबको अच्छा सा ब्राह्मणों का पूजा पाठ करके और उनको बहुत बढ़िया प्रसाद सबको देते थे और दक्षिणा सब कुछ देते थे। और ऐसे ही होते रहा। 1 साल बीतने का जो आखिरी एकादशी था, आखिरी एकादशी बहुत बढ़िया उपवास करके भगवान का नामस्मरण 24 घंटे करने के बाद जब सुबह हो गई, बहुत अच्छा प्रसाद बनाने का ऑर्डर दिया गया और सब ब्राह्मण वेट कर रहे हैं जब अम्बरीश महाराज के द्वारा भोजन करना शुरू करें। तब भी आ गए दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि बहुत फेमस हैं, दुर्वासा मुनि बहुत प्रसिद्ध है कि उनको क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है, और वो इतना शक्तिमान है, इतना योग है उनके अंदर, इतना शक्ति है। हम अभी थोड़ा 2 मिनट में हम देखेंगे उनका शक्ति को। वो आ गए अपना शिष्यों के, बहुत सारा शिष्यों को लेके आ गए, और अम्बरीश महाराज उनको बहुत अच्छा तरीक़ा से प्रणाम करके स्वागत करते हैं। अम्बरीश महाराज उनके दुर्वासा मुनि से कहते हैं, हे दुर्वासा मुनि, और आप सब शिष्यों को बहुत बहुत स्वागत है। आप असली समय में करेक्ट टाइम पर आप आ गए हैं, और इधर भोजन चल रहा है। आप सब लोग हजारों संख्या में, 1 नहीं 2 नहीं, सडनली आ गए, फिर भी विचलित नहीं हुए। सब लोग बैठ जाइए, आपके लिए प्रसाद रेडी है, प्रसाद आप फटाफट खा लीजिए, द्वादशी का आपको प्रसाद। दुर्वासा मुनि बोलते हैं, हम बहुत प्रसन्न हैं, मगर हम बहुत दूर से आए हैं, अभी नहा के आ जाएंगे, फिर आपका प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो गए। अब जो समय दिया जाता है, सुबह अनाउंसमेंट होता है 5:24 से लेके 10:12 तक पारायण समय, द्वादशी का पारायण समय, जो भी टाइम बताया गया, उस समय भी टाइम बताया गया। सुबह से सब लोग भोजन के लिए बैठे हैं, और दुर्वासा मुनि जब आ गए, भोजन दुर्वासा मुनि के बाद ही सबको देंगे। अब देख रहे हैं, अरे दुर्वासा मुनि तो चले गए, अब क्या करना है? टाइम तो बज रहा है 10:12 तक टाइम है, 10:11 हो गया है। देख रहे हैं, आया नहीं। अपने सेवकों से बोलते हैं, जाके देखो दूर दिख रहे हैं क्या? नहीं, दिखाया भी नहीं दे रहे हैं, बहुत दूर है। अरे अब क्या करना? 10:11 40 सेकंड हो गया, अभी 20 सेकंड बाकी है। अपना ब्राह्मण बड़े बड़े भक्तों से सबसे पूछते हैं, अब क्या करना चाहिए? महाराज एक ही रास्ता है, ये पानी ग्रहण कीजिए, ये जल ग्रहण करो, और जैसे ही आप जल ग्रहण करेंगे व्रत का भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आपने जल भी ग्रहण नहीं किया, निर्जल एकादशी कर रहे हैं। तो ये जल ग्रहण करने से ये इसका लाभ मिलेगा और एकादशी का पुण्य मिल जाता है। अब जल्दी जल ग्रहण करो। जैसे उन्होंने कहा, जल लिया, जैसे ग्रहण कर लिया, आ गया। ऐसे लग रहा है तो दुर्वासा मुनि इसी वक्त के लिए वेट करे, जब ये जल ग्रहण करेगा तब मैं अंदर आऊँ। अब दुर्वासा मुनि अंदर आ गए। क्या तुम महाराज बन के सबको आदर्शवान बनना चाहिए? तुम सबके सामने, मेरा शिष्यों के सामने
क्या स्थापना करना चाह रहे हो? मुझे अपमान कर रहे हो। महाराज दुर्वासा मुनि, मैंने थोड़ा सा जल ग्रहण किया ताकि वक्त के अंदर ये एकादशी व्रत को समाप्त करो। दुर्वासा मुनि नहीं मानते। तुम इतना बड़े राजा होके मेरा इतना शिष्यों के सामने और इतने ब्राह्मणों के सामने अपमानित किए हो। अभी मैं दिखाता हूं मेरा शक्ति क्या है और तुम्हारा स्थिति क्या है। अपना जटा निकाला, नीचे पटका, एक बहुत बड़ा राक्षस उत्पन्न हो गया। और हे मुनिदेव, मैं क्या करूं, आज्ञा दीजिए। जाओ, इस महाराज को खत्म करो, खा जाओ। जैसा आपका आज्ञा है गुरुदेव, मैं निकला। अम्बरीश महाराज के बहुत सारे सैनिक एकदम अपना तलवार लेके, हाँ हमारे महाराज के ऊपर, अरे कितने बड़े बड़े राजा, कितने बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र, सब कुछ, हाँ क्या प्रभाव दिखाई देता है। ये तो कुछ नहीं, आगे बढ़े मारने के लिए। अम्बरीश महाराज बोलते हैं नहीं, रुक जाओ। हे भगवान, जो आप चाहते हो वैसा ही हो, आपका मर्जी। बस भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो तुरंत क्या हो गया, हरि हरि, तुरंत सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और जाके उस बहुत बड़ा राक्षस को खत्म कर दिया, गिर गया। अब दुर्वासा मुनि देख रहे हैं, अरे मैंने इतना बड़ा राक्षस को पैदा किया और उसके महाराज के ऊपर छोड़ा, हाँ मर गया। अब देखते हैं वो तो उसके ओर ही आ रहा है बस। अरे बाप रे, ये तो मुझे मार ही डालेगा, मेरा राक्षस को मार डाला और मुझे भी मार डालेगा। वो भागना शुरू किया, भागना शुरू किया। अब देखते हैं, पहले ब्रह्मा जी को हम पूछ लेते हैं। ब्रह्मा जी के पास गया, देखिए उनका शक्ति कितना है। ब्रह्मा जी के पास जाके ब्रह्मा जी को प्रणाम करके ब्रह्मा जी से बोलते हैं, हे ब्रह्मा, हे विधाता, हे इतने जीवों को सृष्टि करने वाला, मेरे पीछे ये सुदर्शन चक्र पड़ा है। ब्रह्मा जी देखते, तुमने क्या किया? एक भक्त वो आपको भोजन करने के लिए कहा और तुम्हें इतना उनके ऊपर क्रोध करके उनको मारने के लिए राक्षस को पैदा किया। मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सुदर्शन तो मेरा नहीं है भाई। जाओ तुम शिव जी के पास जाओ या किधर जाते हो, मैं तो कुछ नहीं, तुम जल्दी से निकलो। वो सुदर्शन का ताप हमको भी बहुत कष्ट दे रहा है, ऐसा लग रहा है हमको भी जल आएगा। अरे तुम जल्दी निकलो इधर से। अरे फिर गया शिव जी के पास, हे शिव जी, हे भोलेनाथ, मुझे रक्षा करो। शिव जी बोलते हैं, तुम इतना बड़े ज्ञानी हो, इतना बड़ा भक्त हो, फिर भी तुमको इतना अक्ल नहीं है क्या? हाँ, वो राजा के ऊपर प्रहार करने के लिए अपना राक्षस को पैदा करके किए हो, और ये सुदर्शन ऐसा वैसा नहीं है, आपको सब कुछ पता है, फिर भी मेरे पास आए हो। नहीं भैया, मैं कुछ नहीं कर सकता, जाओ तुम विष्णु भगवान के पास ही जाओ। जल्दी जल्दी भाग के वैकुंठ चले गया। देखिए वैकुंठ जाना कोई ऐसा वैसा बात है क्या? ये निकल गया, प्राणी के भय से पीछे आ रहा है। हे भगवान, हे विष्णु, हे नियंता, हे सृष्टिकर्ता, हे विश्वों को अनेक अनेक करोड़ करोड़ विश्वों को निर्माण करने वाला हे भगवान, देखिए आपके हाथ में सुदर्शन नहीं है, खाली हाथ है, खाली उंगली है। देखो वही सुदर्शन मेरे पीछे पड़ रहा है। हाँ, आप तुरंत उसको रोक दो, अपनी उंगली में रखो। देखो आपके उंगली में शोभा नहीं दे रहा है, सुदर्शन नहीं है। अरे क्या है,
कोई भी आपका दर्शन करते हैं वो बोलते हैं अरे सुदर्शन है ये आपके हाथ में, ये शोभा नहीं देता, जल्दी जल्दी आप सुदर्शन को धारण कीजिए, अपने पास रखिए सुदर्शन को, मेरे पीछे पड़ा है मुझे मारने के लिए, मुझे रक्षा करो। भगवान हंसते हैं, अरे तुम क्या समझ रहे हो, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। हे द्विजा, हे ब्राह्मण सुनो, दुर्वासा मुनि नहीं बोलते हे ब्राह्मण इधर तक आए हो, फिर भी देखो तुम नहीं समझ पा रहे हो, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। दुर्वासा मुनि बोलते भगवान आप स्वतंत्र नहीं हैं तो कौन है स्वतंत्र? देखो मैं स्वतंत्र है ही नहीं, मैं भक्त जैसे बोलते हैं वैसे ही करता हूँ। देखो आपका जो राक्षस उत्पन्न हुआ था उन्होंने प्रार्थना किया है, सुदर्शन अपने आप निकल गया, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ भाई। देखो सुदर्शन निकल गया और आपके पीछे पड़ा। और ये सुदर्शन को प्रकट करने वाला अम्बरीश महाराज के चरणों में जाके गिरो, केवल 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 वो ही आपको बचा सकते हैं, मैं बचा नहीं सकता। दुर्वासा मुनि ऐसे देखते हैं, अरे अम्बरीश महाराज इतना महान भक्त है क्या? हे भगवान मेरे से अपराध हो गया। अब मैं अम्बरीश महाराज के पास गया तो अम्बरीश महाराज मुझे तो 1 मिनट में खत्म करो कहेगा। भगवान बोलते ये भक्त है, भक्त शिरोमणि है, वो क्या करते हैं जाके अपने आप देखो। तो निकल पड़े, भागते भागते अम्बरीश महाराज के चरणों में ढबाल बोल के गिर गया। जैसे दंड गिरता है, दंड प्रणाम, वही दंड के धबाक बोल के गिर गए, चरणों को पकड़ लिया। हमारा इसमें भागवतम में बहुत अच्छा सुंदर वो चित्र है जिसमें दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के चरणों को पकड़ लेते हैं। ये बड़ा लज्जित हो जाते हैं, अरे रे 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 ये महान ब्राह्मण, ये महान दुर्वासा मुनि मेरे चरण में, अरे रे 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 दूर रहिए। फिर वो कहते हैं सुदर्शन चक्र से आप ही बचा सकते हो, मुझे बचा लो। एक बात भी नहीं कहे, तुम क्या मुनि हो, तुमने मुझे मारने के लिए इतना बड़ा राक्षस को पैदा किए थे, मेरा स्थिति क्या होगा? अगर मैं मर गया तो तुम क्या करते थे? और तुम मेरे हाथ में आ गए हो, आजा बेटा। नहीं, एक बात भी नहीं कहा। वो कहे हे ब्राह्मण, हे मुनि, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अरे अरे मेरे चरणों पर ऐसे गिर रहे हो, मैं अभी प्रार्थना करता हूँ, हे सुदर्शन। ये प्रार्थना पूरा कर रहे हैं, हे भगवान का अस्त्र हो तुम, और तुम क्या क्या नहीं कर सकते हो, तुम भगवान के साथ रहते हो, तुम भगवान का लक्षण पूरा आपके अंदर है, और भगवान इतना कृपामय है, आप भी कृपामय हो, तो कृपा करके आप इस ब्राह्मण को रक्षा कीजिए, आप शांत हो जाइए। तो बड़ा विनम्र हो के भक्ति से प्रार्थना करते हैं। फिर सुदर्शन चक्र चले जाता है। जब सुदर्शन चक्र चले गया, फिर अब ये दुर्वासा मुनि देख रहे हैं, गया उठ गया, हाँ गया चले। जब तुरंत अम्बरीश महाराज उनके चरणों में गिर जाते हैं, हे मुनिदेव, हे ब्राह्मण, हमें आप रक्षा करो, आप हमारे ऊपर कृपा करो, अब आप आके भोजन स्वीकार कीजिए। तो उन्होंने भोजन के लिए बुलाया। 1 साल श्रीमद् भागवतम में बता रहे हैं, 1 साल बीत गया जब ये निकल गया दुर्वासा मुनि, और घूम के जब धरती पर आया 1 साल बीत गया। 1 साल तक अम्बरीश महाराज ने भोजन नहीं किया और उनके लिए वेट कर रहे थे, वो आ जाएंगे, जरूर आएंगे, दुर्वासा मुनि जरूर आएंगे। तो उनको पूरा भोजन सब कुछ करके उनको संतुष्ट करने के बाद उन्होंने, दुर्वासा मुनि कहते हैं, हे महाराज आप भोजन लीजिए। तो तब वो बैठ के भोजन करते हैं। और दुर्वासा मुनि
अम्बरीश महाराज को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। मैं पर्सनली, मुझे समझ में आया, प्रत्यक्ष रूप में मुझे समझ में आया भगवान के भक्त कैसे होते हैं और भगवान के भक्त का ये शक्ति कितना होता है। मैंने देख लिया। मुझे आप इतना आदर दिए हो, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। तो ये है भक्तों का लक्षण। भक्तों को जो 16:1 से 16:4 तक जो दैवी गुणों को वर्णन किया है भगवद गीता अध्याय 16:1 से, तो वो 26 गुण भक्तों के अंदर, शुद्ध भक्तों के अंदर आ जाता है। प्रभुपाद इधर विवरण कर रहे हैं कि शुद्ध भक्त जो है, जो भी करते हैं, उनके त्रुटियों को देखना मूर्खता है। जो भी शुद्ध भक्तों का ग्रंथ है, जो उन्होंने कहा है, उसके अंदर त्रुटियों को ढूंढने वाले अधोगति को चले जाते हैं। वो जितना भी बड़े पंडित हो, जितना भी बड़े ज्ञानी हो, उनके अंदर भक्ति नाश हो जाता है। तो अगर हम देखते हैं भगवान भक्तों के लिए क्या क्या नहीं किया। भगवान भक्तों के लिए एक बार गाय बन गए थे। ये प्रसंग ऐसा है, त्रिपुरारी का जो 7वीं अध्याय 7वीं स्कंद 10वां अध्याय आखिरी में मयदानों का जो 3 पुरी त्रिपुरा उसको मारने वाला शिवजी का वृत्तांत बताया गया है। असुर हार गए और देवताओं के द्वारा बहुत सारे मारे गए। तो वो भाग के, बहुत बार होता है, ये बार भाग के शिवजी का आश्रय लेते हैं। हे शिवजी, हे भोलेनाथ, हमें आप कुछ करो। शिवजी के भक्त माया दानव शिवजी के पास नहीं, ये माया दानव के पास गए। मुझे क्षमा करना, ये असुर अभी देवता शिवजी के पास आते हैं, मेरे से भूल हो गए। तो ये असुर माया दानव के पास जाते हैं। माया दानव देखते हैं, अरे तुम लोग, मेरा भाई क्या हो गया, इतना आप दुखी हो, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। ये देवता लोग हमें बार बार मार दे रहे हैं, बहुत सारे लोग मर गए हैं, आप कुछ करो। मैदानों क्या करते हैं, 3 बहुत बड़े बड़े नगर को निर्माण करते हैं। उसमें पूरा आयुध सब कुछ रखा है, स्वर्णपुरी, रजतपुरी और लोहपुरी, सोने का, रजत का और लोहा आयरन का, बड़े बड़े नगर। और वो जिधर चाहिए उधर घूमता है, फिरता है। उसके अंदर पूरा का पूरा अस्त्र भरा पड़ा है। और ये असुर अब कोई नहीं देख पा रहे हमें, और उसके ऊपर अस्त्र गिरा रहे, और पूरा तीनों लोगों को बड़ा कष्ट उत्पन्न कर लिए हैं। फिर ये पूरा देखते हुए देवता शिवजी के पास जाते हैं, शिवजी के शरण में जाते हैं, शिवजी हमें कैसा भी रक्षा करो, ये पता नहीं किधर से अस्त्र आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, सबको इतना विध्वंस कर रहा है। शिवजी तुरंत, हाँ मैं अब ये बार या ये असुरों को मारने का कार्य मैं लेता हूँ। अपना धनुष निकाला, सबको, सब असुरों के ऊपर प्रहार किए। असुर एक्चुअली मर गए, असुर सब मर गए। फिर माया दानव देखता है, अरे हमारा भाई लोग मर गए हैं। तो उनके पास बहुत बड़ा कुंड था, वो कुंड में अमृत था, अमृत। तो एक एक असुर को लेके आते हैं, जो मरा पड़ा उसमें भड़ा, एक एक असुर को लेके आया, उसमें गिराया। जैसे अमृत को स्पर्श किया, वो इतना शक्तिमान बन के फिर युद्ध करने के लिए आया। फिर शिवजी के ऊपर इतना, शिवजी देखते हैं ऐसा लग रहा था सब कुछ खत्म, अरे
फिर ये क्या है, एक एक करके अरे 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 अरे, कितने बार कितने लोगों को मारा, उतने बार उतने उतने अधिक संख्या में फिर वापस आ रहे। तो वो शिव जी थक गए, शिव जी निराश हो गए, क्या हो रहा है, हे भगवान, हे कृष्णा, आपका माया क्या है ये, मैं तो इसको मार नहीं पा रहा हूँ, मुझे शक्ति दो। उनका स्थिति देख के तुरंत विष्णु भगवान गाय के रूप में जाते हैं और ब्रह्मा को अपना बछड़ा बना लिया। दोनों मिलके उधर जाते हैं और वो अमृत का कुंड जो है, अमृत कुंड के पास जाते हैं। सब असुर देख रहे हैं, मैदानों भी देख रहा है, आ गया गाय, आ गया गाय को तो कुछ नहीं कर सकते, देख रहे मोहित हो गए, इतना सुंदर गाय, इतना सुंदर बछड़ा, गाय आया, पूरा का पूरा पी लिया, अमृत पूरा पी लिया। अब मर मर के पूरा शव आ रहा है। मैदानों देख लिया, मैदानों बहुत बड़ा बुद्धिमान है, भगवान का भक्त भी है। वो कहते हैं देखो असुरों, जैसे भगवान निर्णय करता है वैसे होता है। भगवान हमारे इतना दिन सुने हैं, अब भगवान का निर्णय यही है, सब लोग मरना है। अगर आप युद्ध करेंगे मरेंगे, जो युद्ध नहीं करना चाहते हैं वो भाग जाओ, और कोई रास्ता नहीं है अपना शक्ति दिखाने का, नहीं, वो है उधर शिव जी। और ऊपर से देखते हैं शिव जी को भगवान अपना अच्छा सा धनुष रथ सब कुछ देते हैं, और शिव जी पूरा शक्तिमान बन के और शक्तिमान बन के भगवान का दिया हुआ शस्त्रों को लेके प्रहार करते हैं। इधर जो भाग गया, जो युद्ध किया वो सब नाश हो गए। इसलिए शंकर जी को, शिव जी को त्रिपुरारी कहते हैं। तीनों लोगों को, जो तीन पुरियों को जो मैदानों ने बनाया था, सबको ख़त्म कर दिया। देखिए ऐसे भगवान लीला करते हैं, भगवान भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए इस धरती पर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके हमको मार्गदर्शन कर रहे हैं, कैसे भक्त अपना जीवन को बिताना है, कैसे भक्त का जीवन क्या होता है, कैसे होता है। तृणादपि शुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, हर चीज़ क्लियरली स्पष्ट रूप से अपने जीवन को आदर्श जीवन बना के सबको दिखाते हैं। तो उनके चरणों में चलते हुए प्रभुपाद पूरा विश्व को बताए हैं कि कैसे भगवान को प्राप्त करना, क्यों भगवान को प्राप्त करना, हम क्यों दुखी हैं, हमारे दुखों के कारण क्या है। हम इस कितना भी धनवान हो, कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी करोड़ करोड़ रुपये बैंक में हो, एक दिन मरेगा, मरने के बाद सब कुछ छोड़ के जा रहा है। जन्म मृत्यु चक्कर में हम फंस गए हैं। इससे बाहर आने का बहुत आसानी तरीका एक ही है, वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस हरे कृष्ण महामंत्र को जप करें, कीर्तन करें। कलयुग का यही धर्म है। कलयुग में आसानी से ये हरे कृष्ण महामंत्र को अपनाने से हम जन्म मृत्यु चक्कर से बाहर आएंगे और भगवान का सेवा में अपना घर गोलोक वृंदावन धाम में वापस चले जाएंगे। हम सब लोग गोलोक वृंदावन में भगवान का सेवा कर रहे थे, कुछ न कुछ त्रुटि हमारे से होने से हम दंड लेने के लिए इस धरती पर आ गए, और हम समझ रहे हैं कि धरती में बहुत बड़ा भोग रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। भगवान को भूल के जो भी एंजॉयमेंट है वो दुख का कारण बनता है। हम जन्म मृत्यु चक्कर में करोड़ 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 जन्मों से घूम रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर जा रहे हैं। कीड़ा मकोड़ा, गधा, हाथी, पता नहीं क्या क्या 84 लाखों में क्या क्या जन्म लिए हैं। मनुष्य जन्म मिला, भगवान को भूल गए, तो हम ये चक्कर में फंसे रहेंगे और करोड़ 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 जन्मों तक। अगर हम इसी जन्म में या अगले
ठीक है 5, 10, 11 हजार जन्म भी हो, इस जन्मों में हम भगवत धाम पहुंचना है तो हरे कृष्ण महामंत्र को सीरियसली अपनाना है। हमारा ज़िंदगी जितना भी बच गया है उसको देख के हम अपने आप को बताना है, देखो इस ज़िंदगी जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जन्म लेते ही कैसे मरण हो जाना ऑलरेडी लिखित है। तो हमारा समय बहुत शॉर्ट है, कितना बच गया है, उस समय को हम भगवान के सेवा में लगाना चाहिए, तभी हम जन्म मृत्यु चक्कर से जल्दी बाहर आ सकते हैं। नहीं तो बस यही है, करोड़ करोड़ जन्मों से जितने करोड़ 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 बोलते रहो, सुबह से रात तक, जन्म अंत तक करोड़ करोड़ बोलो, उतना करोड़ जन्मों में हम घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे, उसमें कभी ना खुशी है ना शांति है। तो जैसे प्रभुपाद जी ने हमको आदेश दिया है, 4 नियमों को पालन करके हरे कृष्ण महामंत्र को अच्छी तरीक़ा से जप करें और मंगल आरती वगैरह सब कुछ अटेंड करें, हम जरूर भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार हम खेद है कि हमने दिखा नहीं पाए, नहीं तो जो भी बोल रहा हूँ उसमें बहुत अच्छा चित्र आता है, अगले बार मैं ज़रूर लेके आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय।